अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई पर ज़वाल शुरू हो गया। जो शख्स अपने आप को आने वाला वज़ीर आज़म कहता था, उससे अब अपनी जान की पड़ी है। उसके गिर्द दिन ब दिन घेरे तंग हो रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब और फौजिया कसूरी साहब से उनके बारे सुनते हैं। बहुत बड़ी खबर आई कि तहरीक इंसाफ के आजकल के ज़माने के एक बहुत बड़े लीडर ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। खान साहब ने बहुत जुर्म किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आज हम रात को अगर सोते हैं पाकिस्तान में सुकून की नींद, तो वो इसलिए कि हमारे फौजी डिफेंड कर रहे होते हैं हमारे मदरलैंड को। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और हर रोज़ गुजरते दिन के साथ इमरान खान की सियासत जो है मज़ीद दफन होती जा रही है। उसके वोटर्स वहीं पे होंगे, उसके सपोर्टर्स वहीं पे होंगे और वो अभी तक कोई एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो मिरेकल ऑफ द अननोन, यानी उस तरह का कोई लगा के बैठे हैं कि शायद कोई गैप से उम्मीद है उनको कि कोई ताकत आएगी और वो आके सारा मसले ख़त्म कर देगी। लेकिन लगता ही है कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान के मसाइल में इजाफा हो गया। अब एक नज़र इस पर भी डालनी चाहिए राइज़ एंड फॉल ऑफ इमरान खान कि क्या रीज़न्स थे कि वो उनको इतनी यानी बुलंदियाँ मिली, शोहरत की बुलंदियाँ मिली, और क्या रीज़न है कि इतना वो पस्तियों पे चले गए, और क्या इससे निकलना उनके लिए पॉसिबल है या नहीं है। इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है, एक प्रोग्राम तो काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके चंद इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर हम टच कर सकते हैं। मुझे आज ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी, आप समझ लें, मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा। फौजिया कसूरी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। Sorry, there was some disturbance with my Skype. नो Took a प्रॉब्लम, while. नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताइएगा कि आपको इमरान खान का फ्यूचर क्या लगता है, पॉलिटिकल फ्यूचर? मुबश्शिर, इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर तो जो अपनी जगह है, जो भी कुछ होगा, मगर जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इमरान खान ने इस जगह पे पहुंचा दिया है। इतनी तबाही, इतनी खौफनाक किस्म का बिट्रेयल किया है इन्होंने लोगों की उम्मीदों का। मैं सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं कर रही, पूरी कौम को इन्होंने धोखा दिया। ये इनकलाब का नारा झूठा लगा के, फरेब करके कौम के साथ पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वन इज मोर कंसर्न। पीटीआई जब बनी थी मुबश्शिर, ये कोई फर्द वाहिद के लिए नहीं बनी थी, ये इसलिए नहीं बनाई गई थी जमात कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा या इमरान खान वजीर आजम बने। ये जमात इसलिए बनी थी जिसके अंदर हम हजारों लोगों ने अपना हिस्सा डाला था। कोई अकेले इमरान खान की ये काविशें नहीं थी, सब लोगों का इसके अंदर हिस्सा था। तो ये जमात आगे बढ़ी और लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया। एक जमात का नजरिया था, एक मिशन स्टेटमेंट थी, एक उम्मीदें थी लोगों की जो टाइट थी विद दिस। तो अगर पाकिस्तान के फ्यूचर की हम बात करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो ज़रूर खपेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान will, I always maintain that the better times for Pakistan are ahead of us and inshallah it will happen. इस वक्त बहुत स्ट्रगल है। रहा इमरान खान का, एक अकेले इंसान है, वो हमेशा से अपने बारे में सोचते थे, सो आज भी वो अपने बारे में सोचते हैं। तो जो उन्होंने किया है वो अब फेस कर रहे हैं, मगर द सैड पार्ट इज कि हमारी कौम ने बहुत सफ़र किया है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल से इमरान खान रीसर्फेस कर सकते हैं? देखिए, इतनी बड़ी जमात हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड ऑब्वियसली इनके ग्राउंड पे अभी सपोर्टर्स हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिस तरह की इन्होंने सियासत की और जो इनके एक्शंस थे, जो इनकी बातें थीं, जो इनकी मुनाफकत और झूठ था, उससे इन्होंने आधी से ज़्यादा कौम को तो नफसियाती मरीज बना दिया है। लोगों की सही तरीके से सोचने की भी अहलियत जो है वो इस वक्त बहुत खतरे में। तो बहुत एक शर एक ऐसी चीज़ होती है मुबश्शिर, मैं समझती हूँ कि वो फैलता बहुत तेज़ी से है, उसको उसके जो असरात होते हैं उनको कम होते होते थोड़ा वक्त लगता है। तो ऑब्वियसली इनकी पार्टी तो अपनी जगह रहेगी, और मुझे ये भी कहना ज़रूरी मैं समझती हूँ मुबश्शिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो वर्कर्स हैं और जो लोग हैं वो दहशतगर्द नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मगर अफसोस इस बात का होता है कि उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी या उन्होंने इतना सोचा नहीं, एक ब्लाइंड फॉलोइंग। अब जो आदमी अंधा है और ब्लाइंड फॉलोअर है वो तो अंधा है, उस बेचारे को क्या कहें, उसके ऊपर अफसोस ही कर सकते हैं। मगर ये कि सोचने की बात है, सोचना चाहिए हमारे लोगों को
کہ وہ کس قسم کے کس کو فالو کر رہے ہیں. کہیں تو آدمی ٹھہرتا ہے. مجھے تو ہنسی آتی. آپ ہی کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اٹس بیونڈ یو ٹرنز, اب تو یہ راؤنڈ اباؤٹ میں چل رہا ہے, تو پتہ ہوتا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے کیا کہا ہے. صبح کچھ کہا ہوتا ہے اور دوپہر اور شام میں پھر فرق ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے فالوورز کو سوچنا چاہیے, کسی کی بھی بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں. میں سمجھتی ہوں جو پبلک لیڈرز ہیں مبشر دے آر آلویز اکاؤنٹیبل, ان کو ہمیشہ پوچھنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے اس چیز سے. وہ ذمہ واری ہی جب محسوس کریں گے جب ان کے بلائنڈ فالوورز نہ ہو, لوگ ان کو کویسچن کریں ان کے اعمال پہ, ان کی باتوں کے اوپر, ان کے کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں. ہمیشہ سے خان صاحب ہم نے جج کرنے میں غلطی کی. میں نے تو اپنی زندگی کے بہترین 22 سال بلیو کرتے ہوئے گزارے کہ بھائی یہ سب معاملات صحیح ہوں گے اور پارٹی صحیح چلے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام آئے گا. عمران خان نے تو اتنی تباہی مچائی ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں, 4 سال کے اندر, کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سوسائٹی, پاکستان کی پالیٹی, ان تمام چیزوں کا انہوں نے حساب کتاب ختم کر دیا. اتنا بربادی پھیلائی ہے انہوں نے کہ اس کو تو صحیح کرتے کرتے بھی وقت لگے گا, مگر انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے امید رہتی ہے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں, اللہ نے چاہا تو. فوزیہ قصوری, سوال وہی ہے کہ ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دا پروپیگنڈا, ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دا مائنڈ سیٹ؟ اچھا دیکھیں مبشر, ایسا ہے کہ جتنے 4 سال تقریباً 4 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اور عمران خان پرائم منسٹر تھے اس ملک کے, اس عرصے کے اندر انہوں نے ہر ادارے کی اتنی تباہی کی, انہوں نے اس حد تک کی کرپشن بھی ہوئی, بہت زیادہ کرپشن ہوئی, مگر انہوں نے ان کے اپنے جو فائنانس منسٹر تھے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ 6 تھے کہ 7 تھے, کیونکہ ایک سونامی تھا جو کہ کسی طریقے سے ان سے کوئی نہ ان کی پالیسی تھی نہ کوئی امپلیمنٹیشن حکومت کی صحیح تھی. شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 76% جو ٹوٹل پاکستان کا ڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 4 سال کے اندر, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو استعمال کیا اپنے جو بھی ان کے تقریباً 3.5 ایئر سے. یہ اتنی تباہ کن حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کہ کوئی بھی حکومت ہوتی تو حالات یہی رہتے. کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا انفلیشن کو بھی اور حالات کو بھی, کیونکہ آلریڈی اس قسم کی ان کا جو آئی ایم ایف سے اگریمنٹ تھا وہ اتنا کویسچنیبل تھا. پھر جو انہوں نے سبسڈیز دی جاتے جاتے ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نکلنے والے ہیں, تو انہوں نے they never thought about the country. انہوں نے وہ کام کیا جو یہ دوسروں کے لیے جیسے کہ ڈیفیکلٹیز چھوڑ کے جائیں. تو یہ اتنا تباہ کن حال میں پاکستان کو چھوڑ کے گئے. تو آج بھی اگر جو بعد میں ان کی فالوئنگ ہوئی ہے یا ہے, وہ لوگوں کی, ہمارے لوگوں کی انفارچونیٹلی میموریز بہت شارٹ ہوتی ہیں, سب بیچارے بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا تباہیاں ہوئی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا فیشزم ہوا ہے اس 3.5 ایئرس کے ٹینور کا ڈیموکریسی کے نام کے اوپر. تو اور کتنے انکمپیٹنٹ لوگ, اور جو سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ ہوا وہ بیچارہ عثمان بزدار. میں تو اس غریب کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی بیکاز یہ سچ اے لوزر. پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اس وقت, وہ بلوچستان کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے عثمان بزدار پولیس سے. چلے کم از کم مراد صحیح تو سنا ہے افغانستان جی, وہ افغانستان بھاگ گئے. تو یہ ان کا انقلاب تھا بھائی, کہ ان کے جو وزیر تھے جن کو جو کہ ہینڈ پک لوگ تھے, خان صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کمپیٹنس کی. تو آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے, اہل لوگ تو جب چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کا کوئی مشن ہوتا ہے کسی چیز میں بہتری لانے کا. جب آپ کا مشن صرف اپنی سیلف گلوری, اپنے سیلف پروموشن ہے, تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے کمپیٹنٹ لوگ ڈھونڈنے کی. پھر تو آپ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کا کتنا دماغ ہو, جو برین ڈیڈ ہو, جو کچھ کہہ نہیں سکتے, جن کی کوئی تعلیم نہ ہو. وہ بہترین کینڈیڈیٹ انہوں نے پنجاب کے لیے پک کیا. پنجاب کا صوبہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اتنی بڑی پاکستان کی پاپولیشن, اور تباہی پھیر دی اس صوبے کی, مگر اور کہتے رہے سارے ٹائم کہ یہ بیسٹ آدمی ہے, یہ بیسٹ آدمی ہے. لہٰذا خان صاحب نے بہت جرم کیے ہیں پاکستان کے خلاف. اور پاپولیرٹی جو ہوتی ہے, پاپولر تو ہٹ بھی بہت تھا, مبشر بھی بہت تھا, اور یہ قسم سے میں سمجھتی ہوں کچھ اسی قسم کی ٹینڈنسیز ان کی تھیں, بیکاز انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیے پاور میں آ کے جو کہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں.
कोई जमहूरी इनकी बात नजर नहीं आती थी, कोई जमहूरी इकदाम इनकी जो तरबियत जिसको ये अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो थी जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कर रहा था। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या अंजाम हुआ, आप देखिए उन लोगों का जिन्होंने उसके वरगलाने के ऊपर स्टॉर्म किया था, कैपिटल के ऊपर जो वो हुआ था, उनमें से कितने कितने लोग तो 12-12, 15-15 साल की जेलें अब काट रहे। तो लीडर्स का क्या बिगड़ता है? खान साहब तो अरेस्ट नहीं हुए, खान साहब तो घर में बैठे रहे, बहुत सेफ रहे, बाल्टियां पहन पहन के कोर्ट्स में जा रहे थे और आगे पीछे इतनी दुनिया। फॉर व्हाट वाज द बिग डील? आप पे अगर केस है तो आप जाइए और उसको फेस कीजिए और अपनी इनोसेंस प्रूव कीजिए, ताकि कौम फिर आपको समझे कि वाकई क्या जबरदस्त लीडर था। ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, इतना पाकिस्तान का इमेज डैमेज हुआ है, इतनी पाकिस्तान की जो अब तस्वीर है लोगों के दिमागों के अंदर, उसको रेस्टोर करते करते इमेज को कितना टाइम लगेगा। इन्होंने इतना गुनाह किया है, और वो ऐसे मुल्क के साथ जिसने खान साहब को इतनी इज्जत दी। मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए मुबशर, क्योंकि मैं तो साल तक खुद इनको इतनी मैं ट्रस्ट करती थी और बिलीव करती थी कि ये अच्छा करेंगे, मगर इन्होंने हर चीज पे तबाही फेरी, only because his only interest is his own self promotion, that's all. He does not care. आज बेचारे वर्कर्स अगर जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, जो भी मासूम पीटीआई के गए हैं, मैं उनको मासूम इसलिए कह रही हूँ, मासूम तो नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो जाके पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आग लगाएं और ये इस किस्म के हंगामे करें जो इन्होंने बर्बादी की, और खासकर जो इन्होंने हमारे शोहदा के सिंबल्स पे जाके अटैक किया और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। No one is allowed to do that. ये पाकिस्तान की फौज है मुबशर, ये किसी दूसरे मुल्क की फौज नहीं है, ये हमारी प्राइड है, इसमें हमारे शहीद हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस फौज में पाकिस्तान के लिए। फौज हमारे फ्रंटियर्स को डिफेंड करती है। आज हम रात को अगर सोते हैं पाकिस्तान में सुकून की नींद, तो वो इसलिए कि हमारे फौजी डिफेंड कर रहे होते हैं हमारे मदरलैंड को। हम कुछ भी हो, हम अपनी फौज के, यस मुबशर, मैं हमेशा इस चीज की प्रोपोनेंट रही हूँ कि फौज का जिस किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिव रोल पाकिस्तान की सियासत में होता है वो नहीं होना चाहिए, मगर दैट डज नॉट मीन कि मैं अपनी फौज के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। फौज हमारी प्राइड है मुबशर, हमारा मुल्क है, और मैं तो ये हमेशा बात कहती हूँ कि इट इज टू बी रिमेम्बर्ड, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन योर कंट्री। दुआ ये कीजिए कि वो आपकी फौज हो, कोई फॉरेन फौज ना हो कि आप एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी बन जाए। तो हमें अपनी फौज की हमेशा इज्जत करनी है, सपोर्ट करना है, और पहली दफा एक ऐसा आर्मी चीफ बहुत अरसे में आया है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर पाकिस्तान। अल्लाह करे, खुदा करे कि फौज ने भी प्रोजेक्ट इमरान के फेलियर से कुछ सीखा हो, और इन्होंने भी सोचा हो कि आइंदा इन्हें इस किस्म के काम करने नहीं चाहिए, जमहूरियत को पनपने देना चाहिए। 10-20 साल दें। जमहूरी निज़ाम तो होता ही यही है कि विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड टाइम अच्छे लोग आते जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फिर लोग देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सही था, किसने खिदमत की, फिर वोटर्स उसको वोट देते हैं, मगर चलने तो दें। मैं वी कैन कीप ऑन डिबेटिंग ऑन दैट। आई मीन, ना डोनाल्ड ट्रंप को इतना अच्छा कैंडिडेट था और ना कोई जो बाइडन इतना कमाल का कैंडिडेट है। माजरत के साथ 200 साल हो गए उस जमहूरियत को। आज वही लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उससे बुरा भला कह रहे हैं और उसका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म था तो उसने लब्बैक वालों को कल अदम किया था, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखो कि आज भी शख्स वही तहरीक इंसाफ वाले कल अदम होने जा रहे हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।